हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीडीपी का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका सीटेट एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन होता क्या है, इसको हिंदी में अभिप्रेरणा बोलते हैं। मोटिवेशन को अगर एक शब्द में जाने तो मोटिवेशन क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति का मोटिवेशन जितना अच्छा होगा, मोटिवेशन जितना अच्छा होगा वो व्यक्ति उतना आगे निकलेगा अपनी एम की तरफ, वो उतने अच्छे से अचीवमेंट करेगा अपनी एम को। इसीलिए मोटिवेशन व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और मोटिवेशन टू टाइप्स के होते हैं, एक तो इंटरनल मोटिवेशन होता है और दूसरा एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है कि जो व्यक्ति खुद से मोटिवेट होकर के, या जैसे व्यक्ति को टीचर बनना है तो वो खुद से मोटिवेट होगा कि हाँ मुझे टीचर बनना है, उसके लिए खुद से वो पढ़ाई करेगा अच्छे से। और एक जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो क्या होता है कि व्यक्ति दूसरे से मोटिवेट होकर के पढ़ाई करता है या अपनी एम को पाता है, तो वो होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। मोटिवेशन जो होता है वो मोटिवेशन साइकिल 6 होते हैं, 6 स्टेप होते हैं मोटिवेशन साइकिल के। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे कि मोटिवेशन क्या होता है, उसके कितने मोटिवेशन जो साइकिल होता है कितने स्टेप हैं, और मोटिवेशन जो थ्योरी होती है, सिद्धांत होता है, वो किन्होंने दिया है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन से। मोटिवेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मोटिवेशन को हिंदी में अभिप्रेरणा बोलते हैं। मोटिवेशन को हिंदी में अभिप्रेरणा बोलते हैं। मोटिवेशन होता क्या है कि किसी भी व्यक्ति का जितना अच्छा मोटिवेशन होगा वो व्यक्ति उतना आगे निकलेगा, उतने अच्छे से वो आगे निकलेगा। एक हाईवे की तरह होता है मोटिवेशन। इसकी परिभाषा की हम बात करें अगर मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन एक ऐसी आंतरिक शक्ति है, मोटिवेशन एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल, जोश या जुनून है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। मोटिवेशन क्या है? एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो बल, जोश या जुनून से व्यक्ति को क्या करता है, उसकी लक्ष्य की ओर आगे ले जाता है। यही क्या है, मोटिवेशन की परिभाषा है। उसके बाद देखिए, मोटिवेशन शब्द को लैटिन भाषा में मूवरे या मोटम शब्द से लिया गया है। यहाँ पे मूवरे और मोटम शब्द से लिया गया है। पूछ सकता है एक नंबर में सीटेट एग्जाम में कि मोटिवेशन को लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो मूवरे और मोटम शब्द से लिया गया है। यहाँ पे परिभाषा की बात की हमने और किस शब्द से लिया गया है मोटिवेशन को, उसकी बात किया है। इम्पॉर्टेंट है, मूवरे और मोटम शब्द से लिया गया है। यहाँ पे मोटम क्या है? गति से रिलेटेड है, गति में होना, मूव में होना, गति में होना, ये क्या है, मोटम से रिलेटेड है मोटिवेशन से। ये लैटिन भाषा से लिया गया है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। मोटिवेशन को लैटिन भाषा के मूवरे और मोटम शब्द से लिया गया है। उसके बाद टाइप ऑफ मोटिवेशन के बारे में हम बात करेंगे कि मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है। तो आपका मोटिवेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है और दूसरा एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट क्या है, इंटरनल मोटिवेशन, जिसको हिंदी में आंतरिक अभिप्रेरणा बोलते हैं। मोटिवेशन 2 टाइप्स के होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन। मोटिवेशन 2 टाइप्स के होते हैं। ये था आपका इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब हम बात करेंगे इंटरनल मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। बात करेंगे फर्स्ट इंटरनल मोटिवेशन के बारे में कि इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है। तो इंटरनल मोटिवेशन जो होता है कि जो व्यक्ति खुद से मोटिवेट होता है। अगर व्यक्ति जो है उसको मान लीजिए टीचर बनना है, तो वो खुद से मोटिवेट होगा और खुद से पढ़ाई करेगा अच्छे से, सेल्फ स्टडी या कोई कोचिंग लेकर के, तो वो क्या होगा, आपका इंटरनल मोटिवेशन होगा। यहाँ पे परिभाषा की हम बात करेंगे इंटरनल मोटिवेशन की।
जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक या सेल्फ बोल सकते हैं, सेल्फ रूप से अभिप्रेरित होता है, मतलब जो व्यक्ति होगा वो खुद से अभिप्रेरित होता है, खुद से मोटिवेट होता है, वो आपका क्या कहलाता है, इंटरनल मोटिवेशन कहलाता है। कि किसी भी अपने एम को पाने के लिए वो खुद से मोटिवेट होता है कि हाँ मुझे टीचर बनना है, इसके लिए मुझे खुद से मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे से, तो मैं टीचर बन जाऊंगा। तो ये आपका क्या है, इंटरनल मोटिवेशन है। किसी बाहरी लोगों से वो मोटिवेट ना हो करके खुद से मोटिवेट हो रहा है, ये आपका इंटरनल मोटिवेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से टीचर बनना चाहता है, वो अपनी मर्जी से टीचर बनना चाहता है, ना कि किसी के दबाव में आकर के, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इंटरनल मोटिवेशन कहलाएगा। जैसे ये व्यक्ति है वो खुद से टीचर बनना चाहता है, तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर मोटिवेशन जागरूक हो रही है, अभिप्रेरित हो रहा है बच्चा, तो ये इंटरनल मोटिवेशन है, खुद से अभिप्रेरित हो रहा है टीचर बनने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन को हिंदी में बाह्य अभिप्रेरणा बोलते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है कि जो व्यक्ति खुद से अभिप्रेरित ना होकर के वो किसी बाहरी लोगों से, जैसे आसपास के लोगों से या अपनी फैमिली से, फैमिली के दबाव में आकर के अभिप्रेरित हो, तो वो बच्चा वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, क्या होता है कि मतलब परिवार में बच्चे को, अगर जो परिवार होता है वो क्या करता है कि चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करे, गवर्नमेंट जॉब करे, लेकिन बच्चे का मन नहीं लगता है उसमें क्या होता है कि परिवार उसको लालच देता है किसी चीज़ से लेकर के कि अगर तुम गवर्नमेंट जॉब पा जाओगे तो तुम्हारे लिए मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो उससे क्या होता है, उस लालच में पढ़ के बच्चा अभिप्रेरित होके, मोटिवेट होके और गवर्नमेंट जॉब लेता है। तो ये क्या चीज़ है, आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन है कि वो अपने फैमिली के दबाव में आकर के, फैमिली को मतलब फैमिली लालच उसको दे रही है, उससे क्या कर रहा है बच्चा, मोटिवेट होके इससे बच्चा मोटिवेट होके जॉब पा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन कहलाएगा। मतलब दबाव में आकर के किसी बाहरी लोगों से मोटिवेट होकर के बच्चा अपनी एम को पा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन कहलाएगा। इसकी परिभाषा की बात करें अगर हम एक्सटर्नल मोटिवेशन की, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाह्य रूप से या दूसरों के द्वारा अभिप्रेरित होता है। जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए दूसरे व्यक्ति से अभिप्रेरित होकर के कार्य करता है, वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बच्चों को सरकारी अध्यापक बनने के लिए उसे पुरस्कार, दंड, लालच और प्रशंसा दे करके उस बच्चे को मोटिवेट किया जाता है, तब जा करके वो बच्चा सरकारी अध्यापक बनता है। तो यही आपका क्या होगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन कहलाएगा। और इंटरनल मोटिवेशन क्या था कि बच्चा खुद से मोटिवेट हो रहा था, ना कि अपनी बाहरी लोगों से मोटिवेट ना होकर के वो खुद से मोटिवेट होके सरकारी अध्यापक बन रहा था, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंटरनल मोटिवेशन। तो ये था 2 टाइप्स के मोटिवेशन, एक आपका इंटरनल मोटिवेशन जो खुद से अभिप्रेरित होता है, और एक्सटर्नल मोटिवेशन जो बाहरी लोगों से अभिप्रेरित होता है, ये आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर में ये बच्चा है, ये बाहरी लोगों से अभिप्रेरित हो रहा है, बाहरी लोगों से उसको मोटिवेशन मिल रहा है, तब जा करके ये बच्चा सरकारी अध्यापक बन रहा है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन था। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन की, अभिप्रेरणा का सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। पूछता है हर साल एग्जाम में अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इसमें देखिए जो फर्स्ट है मैस्लो हायरार्की नीड्स थ्योरी, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, आत्मसिद्धि का सिद्धांत, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आत्मसिद्धि का सिद्धांत बोलते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने दिया है, देखिए यहाँ पे अब्राहम एच मैस्लो।
पूछ सकता है आपका 1 नंबर में एग्जाम में कि जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है उसमें मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम या दे देगा आपका आत्मसिद्धि का सिद्धांत किन्होंने दिया है, तो अब्राहम एच मैस्लो ने। किन्होंने दिया है, नोट डाउन कर लीजिएगा, अब्राहम एच मैस्लो ने दिया है। 1968 से 1970 में दिया था इन्होंने। किसका सिद्धांत? आत्मसिद्धि का सिद्धांत या मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किन्होंने दिया है? अब्राहम एच मैस्लो ने 1968 से 1970 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मैस्लो ने क्या कहा है। देखिए यहाँ पे मैस्लो के अनुसार हमारी 5 तरह की आवश्यकता होती है। मैस्लो ने 5 तरह की आवश्यकता बताया इन्होंने। देखिए कौन कौन से। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फर्स्ट क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स है। सेकंड क्या है? सेफ्टी नीड्स। थर्ड बिलोंगिंग नीड्स। फोर्थ क्या है? एक्सट्रीम नीड्स। उसके बाद फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 5 तरह के नीड्स इन्होंने बताया है मैस्लो ने। फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दैहिक आवश्यकता बोलते हैं। जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होता है ये दैहिक आवश्यकता इसको बोलते हैं। ये होता क्या है? दैहिक आवश्यकता आपका ये शारीरिक रूप से रिलेटेड होता है। जैसे किसी बच्चे की भूख प्यास, सोना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें क्या है? आपकी दैहिक आवश्यकता है। ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। भूख प्यास, खाना पीना, सोना, ये सारी चीज़ें क्या है? आपकी दैहिक आवश्यकता है, शारीरिक रूप से नीड है इसको। उसके बाद देखिए सेकंड क्या है? सेफ्टी नीड्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? सुरक्षा की मांग। अगर खाना पीना सोना ये सारी नीड्स आपकी पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद जो स्टेप आता है वो क्या है? सेफ्टी। तो फिर उसके बाद बच्चा क्या सोचता है, व्यक्ति क्या सोचते हैं वहाँ पे कि हमें हमारा एक अच्छा घर होना चाहिए जिसमें हम आराम से रह सकें। तो वो क्या आपका आएगा? सेकेंड स्टेप में आएगा, सेफ्टी नीड्स में आएगा। प्रॉपर्टी के बारे में सोचेगा, जब उसका खाना पीना सोना ये सारी चीज़ें उसकी नीड पूरी हो जाएंगी तो सेकंड स्टेप में सोचेगा कि एक अच्छा घर हो, हमारे पास प्रॉपर्टी हो, नौकरी हो हमारे पास, ये सारी चीज़ें सुरक्षा की मांग में पूरी होती हैं। नौकरी, संसाधन, स्वास्थ्य, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी? घर, एक अच्छा घर हो, ये सारी चीज़ें आपकी सेफ्टी नीड्स में आएंगी। उसके बाद थर्ड क्या है? देखिए बिलोंगिंग नीड्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मीयता की आवश्यकता। जब ये दोनों स्टेप पूरे हो जाते हैं व्यक्ति के, एक तो दैहिक आवश्यकता, भूख प्यास, खाना पीना सोना, ये सारी चीज़ें जब पूरी हो जाती हैं, उसके बाद सेकंड आती है नौकरी की तलाश करता है व्यक्ति या प्रॉपर्टी अपना बनाना चाहता है, घर की आवश्यकता होती है, उसको एक अच्छा घर बनाना चाहता है। थर्ड में फिर क्या आता है? उसको जब ये दोनों चीज़ें पूरी हो जाती हैं, थर्ड आत्मीयता की आवश्यकता होती है। वो व्यक्ति क्या सोचता है कि लोग हमसे प्यार करें और हम दूसरों से प्यार करें, जो व्यक्ति हमसे प्यार करे हम भी उससे प्यार करें। ये आपका क्या कहलाएगा? आत्मीयता की आवश्यकता में आएगा। जैसे देखिए इस स्टेप में क्या होता है कि दोस्त बनते हैं व्यक्ति के दोस्त बनते हैं, परिवार से उनका लगाव होता है, परिवार से प्यार करते हैं व्यक्ति। उसके बाद इसी स्टेप में जीवन साथी, यानी इसी स्टेप में क्या होता है कि व्यक्ति की शादी होती है, लगाव होता है एक दूसरे से। ये आपका आत्मीयता की आवश्यकता में आएगा। इसमें क्या होगा कि प्रेम से, मतलब प्रेम होता है एक दूसरे से, ये आत्मीयता की आवश्यकता में आएगा, एक दूसरे से प्रेम करते हैं इसमें। उसके बाद फोर्थ क्या है? एक्सट्रीम नीड्स, सम्मान की आवश्यकता। इसको हिंदी में सम्मान की आवश्यकता बोलते हैं। इसमें क्या होता है? व्यक्ति सोचता है कि हमें दूसरों से सम्मान मिले या हम दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो हमें भी क्या होगा? सामने वाले से रिस्पेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे सम्मान की आवश्यकता पड़ जाती है। यहाँ पे फोर्थ स्टेप में बच्चा एक दूसरे की सम्मान करने लगता है। उसके बाद फिफ्थ क्या है?
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिफ्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसमें क्या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आत्मसिद्धि की आवश्यकता बोलते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आत्मसिद्धि की आवश्यकता बोलते हैं। ये लास्ट स्टेप है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो खुद के बारे में नहीं सोचता है, वो दूसरे के फायदे के बारे में सोचता है। वो इस वाले स्टेप में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि हमारा लाभ हो, वो सोचता है कि हमारा हानि हो जाए लेकिन जो सामने वाला है उसका हानि ना हो, उसका फायदा हो। तो ये आपका क्या कहलाएगा, फिफ्थ स्टेप है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये थे 5 तरह की आवश्यकता। मैस्लो ने बताया था कि व्यक्ति की जो होती है 5 तरह की आवश्यकता होती है। यहाँ पे जा करके व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ण होती है। ये देखिए SEBSP क्या है, यहाँ पे स्टेप वाइज है। ये P से क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स है। यहाँ से स्टार्ट होती है स्टेप ये। और S से क्या है, यहाँ पे देखिए सेफ्टी नीड्स। उसके बाद B से क्या है, बिलोंगिंग नीड्स। ये याद करने का तरीका है आपका, ऐसे आप स्टेप वाइज याद कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में सीक्वेंस वाइज पूछ देता है। तो आप ऐसे ही याद करोगे तो सीक्वेंस वाइज आपको याद नहीं रहेंगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, एक टेबल बना के ऐसे कि PSBES, इससे आपके माइंड में सेट रहेगा कि P से क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स है, और S से क्या है, सेफ्टी नीड्स है, B से क्या है, बिलोंगिंग नीड्स है, उसके बाद E से क्या है आपका, स्टीम नीड्स है, लास्ट क्या है आपका S से क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा जो 5 तरह की आवश्यकता होती हैं मनुष्य की। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्या है, फर्स्ट क्या था, आत्मसिद्धि का सिद्धांत था। उसके बाद सेकंड क्या है देखिए, इंस्टिंक्टिव थ्योरी, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। सेकंड क्या है सिद्धांत आपके, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। किन्होंने दिया है, देखिए यहाँ पे ये थ्योरी मैकडूगल ने दिया है। जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है ये मैकडूगल ने दिया था। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों की बात की थी। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की बात की थी। एग्जाम में पूछ सकता है आपके कि जो मैकडूगल थे ये कितने मूल प्रवृत्तियों की बात किया था इन्होंने, तो 14 मूल प्रवृत्तियों की बात किया था इन्होंने। और अगर सिद्धांत की बात करें कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किन्होंने दिया है, तो मैकडूगल ने दिया है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके सीटेट एग्जाम में कि मूल प्रवृत्ति को कितने बात किए थे मूल प्रवृत्ति को, तो 14 मूल प्रवृत्ति में बात किया था इन्होंने, मैकडूगल ने। और मूल प्रवृत्ति की सिद्धांत जो है वो किन्होंने दिया है, तो मैकडूगल ने दिया है। ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, थर्ड क्या है, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। थर्ड क्या है सिद्धांत आपका, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, गिवन बाय डेविड मैक्लीलैंड। जो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है किन्होंने दिया है, तो डेविड मैक्लीलैंड ने दिया है। पूछ सकता है 1 नंबर में, तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप। उसके बाद देखिए, चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्यों में संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा ही उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाती है। जो अचीवमेंट मोटिवेशन होता है, ये होता क्या है कि कठिन परिश्रम करके अपने एम को निर्धारित करना, अपने एम को पाना, अपने लक्ष्य को पाना क्या कहलाता है आपका, अचीवमेंट मोटिवेशन कहलाता है। तो देखिए, चुनौतीपूर्ण कठिन कार्य संतोषजनक निपुणता से ही क्या होता है आपका, अचीवमेंट मोटिवेशन प्राप्त होता है। किन्होंने दिया है, पूछ सकता है एग्जाम में कि अचीवमेंट मोटिवेशन किन्होंने दिया है, तो डेविड मैक्लीलैंड ने दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट देखिए, हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी की बात करेंगे हम। फोर्थ जो सिद्धांत है, फोर्थ जो थ्योरी है वो क्या है देखिए, हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी, अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत। हिंदी में अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत बोलते हैं।
जो हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी है ये किन्होंने दिया है, देखिए फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया है। पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी किन्होंने दिया है, तो फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया है। ये क्या होता है, जो हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी होता है कि किसी भी बच्चे का स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा वो बच्चा उतना आगे निकलेगा, अपनी एम को अच्छे से वो प्राप्त कर लेगा। अगर बच्चे का स्वास्थ्य ही नहीं सही रहेगा तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा अच्छे से, और पढ़ नहीं पाएगा तो वो अपनी एम को भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। किन्होंने दिया है ये, तो फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया है। बाहर क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए पढ़ने आते हैं, तैयारी करने जाते हैं, वो क्या करते हैं फास्ट फूड ज़्यादा करने लगते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे का जो स्वास्थ्य होता है उस पे बच्चे का जो स्वास्थ्य होता है वो खराब होने लगता है, क्योंकि वो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने लगते हैं। तो उससे क्या होगा, उनके स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ेगा, और उसके बाद उनका स्वास्थ्य जब खराब होगा तो बच्चा तैयारी भी नहीं कर पाएगा, अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि जब उसकी बार बार तबीयत खराब होने लगेगी तो बच्चा क्या होगा, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगेगा, उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, और वहाँ पे क्या होता है कि जो उसका एम होता है, जो एम लेकर के वो तैयारी करने जाता है, वो अपना प्राप्त नहीं कर पाता है। ये क्या है, हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी है। किन्होंने दिया है, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजमेंट ये किन्होंने दिया, देखिए यहाँ पे गिवन बाय बाउल्स एंड कॉफमैन। इनकरेजमेंट का जो सिद्धांत है वो किन्होंने दिया है, बाउल्स और कॉफमैन ने दिया है। पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजमेंट किन्होंने दिया है, तो बाउल्स और कॉफमैन ने दिया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी बाहरी उद्दीपन से प्रेरित होकर काम करता है। इनकरेजमेंट का जो सिद्धांत है वो क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो बाहरी रूप से अभिप्रेरित होकर के अपना कार्य करता है। ये क्या कहलाएगा, आपका प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजमेंट कहलाता है। किन्होंने दिया है, तो बाउल्स और कॉफमैन ने दिया है। उसके बाद देखिए 6 जो है रीजनल थ्योरी, क्षेत्रीय सिद्धांत की हम बात करेंगे। गिवन बाय कुर्ट लेविन, जो क्षेत्रीय सिद्धांत है ये किन्होंने दिया है, तो कुर्ट लेविन ने दिया है। रीजनल थ्योरी जो है वो कुर्ट लेविन ने दिया है। इन्होंने व्यक्ति का व्यवहार उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है जो उसके क्षेत्र के वातावरण में उपस्थित होता है। जो क्षेत्रीय सिद्धांत होते हैं वो क्या होता है कि बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है। अगर बच्चा गलत संगति में रहेगा तो उसका इफेक्ट वो गलत ही रहेगा। बच्चा अगर गलत संगति में रहेगा बच्चा तो वो भी गलत कार्य करेगा, और अगर अच्छे संगति में है तो वो अच्छा कार्य करेगा। तो यहाँ पे क्या है, वातावरण से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। बच्चे का इन्वायरमेंट जितना अच्छा होगा बच्चा उतना अच्छा मोटिवेट होकर के अच्छा कार्य करेगा, आगे निकलेगा। ये है क्षेत्रीय सिद्धांत, कुर्ट लेविन ने दिया था जो क्षेत्रीय सिद्धांत है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मोटिवेशन साइकिल, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन साइकिल ये एग्जाम में हर साल पूछता है मोटिवेशन साइकिल, और इसका जो ये चक्र है ये सीक्वेंस वाइज पूछ देता है। जो मोटिवेशन साइकिल है सीक्वेंस वाइज पूछता है, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा चक्र बोलते हैं। देखिए कौन कौन सी होती हैं मोटिवेशन जो साइकिल है वो कौन कौन सी है। फर्स्ट क्या है आपका, नीड। फर्स्ट नीड है आवश्यकता। सेकंड क्या है, ड्राइव, प्रबल प्रेरणा बोलते हैं जिसको हिंदी में। थर्ड क्या है, स्टिमुलस या अराउजल जिसको हिंदी में उत्तेजना बोलते हैं। फोर्थ क्या है आपका, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। फोर्थ क्या है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार। फिफ्थ आपका अचीवमेंट है, उपलब्धि।
6 क्या है, रिडक्शन ऑफ अराउजल, उत्तेजना में कमी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उत्तेजना में कमी बोलते हैं। ये आपके क्या है, 6 मोटिवेशन साइकिल हैं। अभी प्रेरणा का चक्र है ये 6। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है नीड, फर्स्ट क्या है, नीड है। अगर नीड से ही स्टार्ट होता है सबसे पहले, ये जो सीक्वेंस है मोटिवेशन साइकिल, सबसे पहले नीड से स्टार्ट होती है। अगर व्यक्ति के अंदर नीड है तभी वो मोटिवेट होगा। अगर व्यक्ति के अंदर नीड ही नहीं होगी, कोई चीज़ की नीड नहीं होगी, तो व्यक्ति मोटिवेट भी नहीं होगा, वो सोचेगा नहीं उसके बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है, नीड होता है मोटिवेशन के लिए। नीड आवश्यकता होती है किसी भी व्यक्ति को, जिस चीज़ की आवश्यकता होती है तभी जाके जो व्यक्ति होता है उसके बारे में सोचता है। जैसे फॉर एग्जांपल खाने के लिए या नौकरी के लिए आप मान लीजिए, व्यक्ति को अगर नौकरी की नीड होती है या जॉब की जब नीड होती है व्यक्ति को, तभी वो सोचता है उसके बारे में। तो ये क्या होगा आपका आवश्यकता। यहाँ पे नौकरी की नीड है व्यक्ति को। जैसे मान लीजिए कि हम ही है यहाँ पे, हमें टीचर बनना है, तो उसके बारे में हम सोचेंगे कि हाँ हमें टीचर बनना है, हमें उस चीज़ की आवश्यकता है कि हमें टीचर बनना है। तो ये आपका नीड में आएगा, फर्स्ट साइकिल जो फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद सेकंड क्या है, ड्राइव। नीड हो गई हमारी कि हमें टीचर बनना है। उसके बाद ड्राइव क्या है कि हम अपनी फैमिली बैकग्राउंड या आसपास के लोगों से क्या होता है, अभिप्रेरित होता है। जैसे मान लीजिए ड्राइव है क्या यहाँ पे कि हम अपना फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड बहुत पुअर है, तो उससे क्या होगा कि हमें अंदर से आएगी कि नहीं हमें टीचर बनना है, तभी जाके हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो दूर होगी। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ड्राइव में। या तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर आसपास के लोग, किसी का भी गवर्नमेंट जॉब हो गया, तो घर के लोग होते हैं या आसपास के लोग कमेंट मारने लगते हैं कि अरे इसका तो हुआ नहीं, प्राइवेट जॉब है, इसका तो गवर्नमेंट जॉब हो गया। तो वो भी जो कमेंट हमें सुनने को मिलते हैं उससे भी हमारे अंदर मोटिवेशन आता है। उससे क्या होगा कि हम मोटिवेट होकर के और गवर्नमेंट जॉब के लिए या टीचर के लिए उत्तेजित होंगे। थर्ड देखिए अराउजल, उत्तेजना। जब यहाँ पे हमें कमेंट सुनने को मिलने लगेंगे, यहाँ पे हमें जब कमेंट सुनने को मिलने लगेंगे, फर्स्ट तो कमेंट जब सुनने को मिलेगा तब हमारे अंदर उत्तेजना आएगी। या तो अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब हो गई है उससे कमेंट सुनने को मिलेगा तब हमारे अंदर उत्तेजना आएगी, और नहीं तो हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसको भी देख करके क्या होगा, हमारे अंदर उत्तेजना आएगी कि नहीं हमें टीचर बनना है। अराउजल क्या है कि फैमिली बैकग्राउंड को देख करके उसे कैसे हम दूर करेंगे, उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी ताकि हम टीचर गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे, तो हमारी फैमिली बैकग्राउंड जो होगी वो भी दूर होने लगेगी। उसमें क्या होगा, उत्तेजना से मेहनत करेंगे। फोर्थ क्या है यहाँ पे, फोर्थ क्या आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। यहाँ पे फोर्थ क्या है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, जो लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, जो हमारा एम है। जैसे हमें आवश्यकता थी टीचर की, हमारा एम है टीचर बनना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उत्तेजित होकर के अपनी लक्ष्य की ओर निर्दिष्ट रहेंगे, अग्रसित रहेंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए। उसके लिए हम कड़ी मेहनत करेंगे यहाँ पे, ताकि हमें टीचर की जॉब मिल जाए। उसके बाद फिफ्थ क्या है, अचीवमेंट। जब हम कड़ी मेहनत कर लेंगे, पूरे यहाँ पे फोर्स लगा करके, पूरा फोर्स लगा करके अपना, और कड़ी मेहनत करके जब हम अपने गोल को अचीवमेंट कर लेंगे, जो अगर हम टीचर बन गए वहाँ पे जा करके, जो फिफ्थ हमारा स्टेप है अचीवमेंट, कि हम टीचर बन गए वहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा, अचीवमेंट कहलाएगा कि हमें जॉब मिल गई अराउजल और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के बाद। उसके बाद क्या होगा, रिडक्शन ऑफ अराउजल, उत्तेजना में कमी। उसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए कि जॉब मिल गई हमें, उसके बाद अगर कोई भी वैकेंसी आती है, कुछ भी होता है, तो हमें उस पर फोकस हम नहीं कर पाते हैं। उसमें क्या होगा, हमारे उत्तेजना में कमी आने लगेगी कि हमें तो एक जॉब मिल गई है, उसके बाद जो दूसरी वैकेंसी आएगी तो उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपका, उत्तेजना में कमी कहलाएगा।
कि अगर हम एक जॉब पा गए गवर्नमेंट जॉब तो उसके बाद हम दूसरी जॉब के लिए नहीं सोच पाते हैं, हमारी उत्तेजना में कमी आने लगती है। और जब तक हमें जॉब नहीं मिली रहती है तब तक हम उत्तेजित होते रहते हैं कि नहीं हमें जॉब चाहिए, उसके लिए मन लगा करके अच्छे से पढ़ते हैं, फिर जाके हमको अचीवमेंट प्राप्त होती है। यहाँ पे जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है इसमें हम क्या करते हैं कि खुद से सेल्फ स्टडी से या यूट्यूब से कोई भी अपना कोचिंग वगैरह ले लेते हैं, यहाँ पे यूट्यूब से पढ़ते हैं, उसके बाद हमें अचीवमेंट प्राप्त होता है। और लास्ट में क्या होता है, उत्तेजना में कमी आने लगती है क्योंकि हम यहीं पे रुक जाते हैं। जब हमें अचीवमेंट प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद हम आगे नहीं सोच पाते हैं, दूसरी जॉब के लिए हम नहीं सोच पाते हैं, जो भी वैकेंसी आती है उसको छोड़ देते हैं कि चलो मेरे पास तो एक जॉब है ना। तो ये था आपका अभिप्रेरणा चक्र, मोटिवेशन साइकिल था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, सीक्वेंस वाइज पूछता है एग्जाम में, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू।